सो हे गाइस, वेलकम बैक विद आवर अनदर वीडियो। आई एम योर फ्रेंड ओम, अ सीए इंटर स्टूडेंट। एंड आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा मेरा कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम का एग्जाम कैसे गया, इसका रिव्यू। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग, अभी आईसीएआई ने जो हमें इतना गैप दे दिया है ऑडिट के एग्जाम में, जो पोस्टपोन हुआ 31 तक, उसमें तो ऐसा हो रहा है भाई, मतलब ऑडिट है, थेरी सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, अगेन पढ़ रहे हैं। सो इसी बीच सोचा कि कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम का रिव्यू अपलोड कर दूं एंड थोड़ा आपसे बातचीत हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ पेपर्स एंड आपको थोड़ा डिटेल में रिव्यू दे दूंगा। पहले सोचा था कि ऑडिट एग्ज़ाम के बाद दूँ, लेकिन फिर आपसे पूछा एंड मोस्टली ओट्स जो है वो है आज अपलोड करता, मतलब अभी अपलोड कर दो। सो हियर आई एम बना रहा हूँ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बिफोर दैट डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। सो पहले बात कर लेता हूँ एमसीक्यूज की। सो भाई, कॉस्टिंग के जो एमसीक्यूज थे, एक्चुअली दे वेर सो इजी एंड मैनेजेबल, बट मेरे कैसे गए तो बता दूँ भाई। पूरे एमसीक्यूज मतलब सॉल्व किए मैंने, लेकिन भाई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारण एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में ब्लंडर करने के कारण मैंने 5 एमसीक्यू में कर नहीं पाया। मतलब मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट अटेम्प्ट किया एंड बीच में अप्रॉक्स 3:30 बजे मैंने एमसीक्यूज का बुकलेट ओपन किया एंड उसको सॉल्व करने लगा। 2 केस स्टडीज, मतलब जो केस स्टडीज थी, 2 केस सीनेरियो थे, वो सॉल्व हो गए एंड जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब केस स्टडी वाले नहीं, वो सॉल्व हो गए। और ये अपनी मटेरियल चैप्टर की जो केस स्टडी थी, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मतलब एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आ रहा था, एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था तब, बट मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, अगेन मैं डिस्क्रिप्टिव पे गया। मैंने सोचा कि इसको मैं लास्ट में सॉल्व करने लग जाऊंगा, बट डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट कर रहा और इसमें एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करते करते भाई पूरा टाइम डिस्क्रिप्टिव में लग गया। एंड ये एमसीक्यूज जो 5 थे, ये एक्चुअली ये इजी एमसीक्यूज थे या अपने तुक्के मार के आ गया भाई। हाथ से मैंने 5 एमसीक्यूज रॉन्ग किए एंड यही था भाई एमसीक्यूज का रिव्यू। गलती मेरी थी, मैंने अगर डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा सा और मतलब अगर मैं कम टाइम देता, सोचा तभी सॉल्व कर लेता, तो ये एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते, बट नहीं हो पाए। अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो एंड फिर मैंने मार्क्स चेक किए तो मेरे एमसीक्यूज में 20 मार्क्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। और डिस्क्रिप्टिव का बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव में मोस्टली क्वेश्चंस नए थे डिस्क्रिप्टिव में। और वैसे पेपर मैनेजेबल था, जिसने प्रॉपरली 100% सिलेबस कवर किया उसने अटेम्प्ट कर लिया होगा डेफिनेटली। लेकिन जो ये क्वेश्चन 1 का ये, वो थोड़ा नया क्वेश्चन था और कंपलसरी क्वेश्चन में का। एंड बाकी तो वही पेपर इजी था। और ये वाला जो था ना अपना प्रोसेस कॉस्टिंग में का, इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने नया पार्ट डाला, दैट स्टिल स्टूडेंट आर एबल टू मैनेज इट एंड सॉल्व इट। मेरा बता देता हूँ, मेरा हो तो गया सॉल्व भाई, पेपर तो मेरा हो गया सॉल्व, बट मैं क्वेश्चन 1 को, मैंने कंपलसरी क्वेश्चन को मैंने लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा था। तो जो क्वेश्चन 1A है उसको मैंने बहुत लास्ट में रख दिया था। पहले जो आया मुझे, मैंने वो अटेम्प्ट किया एंड ये जो 1A है इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने इसको लास्ट में रखा और इस पर थोड़ा टाइम दे दिया मैंने। एंड जो 3 का A है, गोल्ड ड्राइव बैंक वाला, जिसमें हमें कैलकुलेट करना था द टोटल सैलरी ऑफ प्रोफेशनल्स, इसमें एक्चुअली मैं कंफ्यूज हुआ। मैंने इसमें फॉर्मेट बना लिया, फिगर्स लिख दिए, जो फिगर्स मैं पुट कर पाया, बट मैं इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाया सैलरी। सो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे छूटा। एंड क्वेश्चन 1A वो मेरा, उसमें भी मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। एंड इस क्वेश्चन पे, कोई क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देने के कारण, एंड एमसीक्यूज जो 5 एमसीक्यूज मटेरियल में से मेरे मिस्टेक के कारण मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। बाकी अभी देखते हैं भाई क्या स्कोर आता है। एमसीक्यूज का बता दिया, 20 मार्क्स एमसीक्यू में आ रहे हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव का देखते हैं आईसीएआई हमें
क्या मार्क्स देता है। सो अभी बात कर लेते हैं FMSM की। सो देखो, पहले MCQs की बात कर लेते हैं। FM के MCQs गाइज एक्चुअली इजी थे, सारे MCQs मैनेजेबल थे। एंड मेरे MCQs तो मैंने सारे बना लिए थे, बट जस्ट वन MCQ जिसमें हमें WACC कैलकुलेट करना था, मेरा उसमें WACC एक्चुअली नहीं आ रहा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट वो मैंने कर लिया। एंड जो आया मेरा वही रॉन्ग हो गया। दुख भाई दुख, क्या करे। जो मैंने कैलकुलेट किया वो मतलब प्रॉपर नहीं किया। जो मेरा आंसर आ रहा था उसके पास में जो फिगर आया उसको मैंने मार्क कर लिया, सोचा कि इसके आसपास आ रहा होगा तो ये वाला मैं मार्क कर लेता हूँ, एंड वही मेरा रॉन्ग हुआ। बाकी सारे MCQ राइट है FM में, मतलब FM में 15 आउट ऑफ 13 मार्क्स मेरे बने। और SM में मेरे बने 7 मार्क्स, क्योंकि SM में थ्योरी है ना, तो इसमें थोड़ा नहीं समझ में आता है कि क्या टिक करे, कैसे करे। तो जितने कर पाया किए, और उसमें से 7 मार्क्स आए, मतलब टोटल इसमें भी मेरे सेम कॉस्टिंग जैसे 20 मार्क्स बने। MCQs इजी थे FM के। बाकी SM का तो आप बता देना आपको कैसा लगा। SM जैसे सब्जेक्ट में तो और वाट लगती है थ्योरी में। और 3A की बात कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन था CA फाइनल में से। ICAI ने हमें बताया नहीं कि CA फाइनल में से भी हमें पढ़ के जाना था। अभी ऑडिट के एग्ज़ाम में ध्यान रखना गाइज कि हमें CA फाइनल की बुक में से भी पढ़ के जाना है, ताकि अगर क्वेश्चन आया तो हम अटेम्प्ट कर पाए। जोक्स अपार्ट गाइज, 3A क्वेश्चन CA फाइनल के बुक में से था, AFM में से, और मोस्टली सभी ने इसे स्किप ही किया होगा। एंड जो होंगे भाई टॉपर्स, ऑल इंडियन रैंकर्स, वही अटेम्प्ट कर पाए होंगे, उनका अलग ही हो रहा है गाइज। इस क्वेश्चन को स्किप करके क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करके आया, जो इसमें 10 मार्क का मतलब जो भी था उसमें से मैं पूरा 10 मार्क का नहीं 6 मार्क्स का प्रॉपरली किया। एंड जो A है 4A का वो लिख के तो आ गया हूँ, लेकिन इतना कुछ इफ़िशेंटली प्रॉपर लिखा नहीं है। और अभी ग्रेस मार्क्स तो ICAI ने इसके मतलब देना चाहिए यार। स्टूडेंट ने इसको स्किप क्यों किया? क्योंकि उनको आ नहीं रहा था, एंड ये 8 मार्क का क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने सोचा होगा कि यार इसमें 8 मार्क्स वैसे भी मिलने वाले नहीं है, तो थ्योरी अटेम्प्ट कर ले और थ्योरी में से वैसे भी कुछ ना कुछ मार्क्स तो ग्रैब कर ले। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ICAI को देना तो चाहिए वैसे ग्रेस। बाकी देखते हैं अभी क्या होगा। अभी गाइस SM की बात कर लेते हैं। तो भाई एक पेज में पूरा 35 मार्क्स का SM का पेपर। तो देखो भाई क्वेश्चन 5th, हाँ कंपलसरी क्वेश्चन को छोड़ो बाकी आगे आते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे भाई, इजी भी थे। मतलब अटेम्प्ट तो भाई सब कोई कर लेता है SM, बट जो लैंग्वेज ICAI को चाहिए वो स्टूडेंट फ्रेम नहीं कर पाते। एंड मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी कीवर्ड्स ये यूज़ कर लिए तो शायद ICAI मार्क्स दे दे। बाकी देखते हैं। अटेम्प्ट तो हो गया है गाइज। और 5th डे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी हो चुके हैं। बट जब मैं सोच रहा हूँ SM के मेरे आंसर्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं क्या लिख के आया ये पेपर में। मेरा ओवरऑल रिव्यू, आप अपना रिव्यू गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्कोर, और ऑडिट का क्या प्रिपरेशन आपका चल रहा है। सो गाइज ये था मेरा पेपर का रिव्यू। एंड अपना रिव्यू बता देना MCQs में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, एंड थोड़ा डिस्क्रिप्टिव का डिफाइन कर देना। और मिलते हैं ऑडिट एग्जाम के बाद ऑडिट एग्जाम का रिव्यू लेकर। टिल देन गाइज टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, बाय फ्रेंड्स।